तो आखिरकार तुम आ ही गए भी। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे इशारे नहीं समझोगे। हो कौन तुम? मैं यहाँ पर कोई मजाक करने नहीं आया हूँ। बताओ मुझे कि कौन हो तुम, और जो कुछ भी कहना है जल्दी से बोलो। तो मिस्टर वी को गुस्सा आ रहा है। वैसे तुम कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना? वी ये सुन के बड़े हैरान होते हैं, सोचते हैं इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। वो कुकी को कैसे जानता है? कहीं वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ वी, तुम डर गए क्या? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं उसको नहीं मारूंगा। और सच कहूँ तो मैं उसको मार भी नहीं सकता। तुम कहना क्या चाहते हो सीधे से बोलो, तुम उसको क्यों नहीं मार सकते? कहीं तुम ये सोच के डर तो नहीं गए कि उससे पहले मैं ही तुम्हें मार डालूंगा? ओ वी, तुम इतने भी अच्छे पुलिस वाले नहीं हो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो वो तुम्हारा कुकी है ना? वी सोचते हैं ये कहना क्या चाहता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही माफिया है तो तुम क्या करोगे? क्या कहा, कुकी और माफिया? ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगा था कि तुम उससे ज्यादा होशियार हो। हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा कुकी ही जेके है और यही उसका असली नाम है, ये सच नहीं हो सकता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो मेरी बहुत परवाह करता है और मुझसे प्यार भी करता है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वो तुमसे प्यार करता है। इस मासूम से चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। वैसे अब तुम क्या करोगे मिस्टर वी? क्या तुम अपने ही बॉयफ्रेंड को जेल भेजोगे? अब उसकी किस्मत का फैसला तुम्हारे हाथों में है। हॉबी के मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद वी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुकी ही जेके है। उस समय वी ने हॉबी से कहा कि मुझे असली सबूत ला के दो कि वो जेके है। हॉबी ने फिर से मिलने के लिए वी को बुलाया है। मुझे तो यकीन नहीं था वी कि तुम यहाँ पर आओगे। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ सबूत देखने के लिए आया हूँ। हाँ जरूर मिस्टर वी, मैं तुम्हें सबूत ऐसा दूंगा जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मैं तुम्हें उसके ठिकाने तक लेके चलूंगा। इसके बाद हॉबी वी को उस जगह पर लेके जाते हैं। हॉबी कहते हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे तुम्हें जेके मिलेगा तो तुम गलत हो। तो ये कौन सी जगह है? हॉबी पुरानी यादों में खो जाते हैं। हॉबी उस समय को याद करते हैं जब पहली बार ये चारों लड़के एक जगह पर थे। हॉबी सोचते हैं ये वो जगह है जहाँ पर हम चारों पहली बार मिले थे। हम ऐसे बच्चे थे जिनकी आत्मा मर चुकी थी और जिनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। और मेरे डैड ने मुझे जंकू की फैमिली को बेच दिया था, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े माफिया थे। वो कहीं जाकर छुप गए जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। नामजुन ने अपना घर खुद ही छोड़ दिया क्योंकि उसकी फैमिली उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। शुगा तो बचपन से ही जॉन फैमिली का नौकर था। जंकू के घर में जब विस्फोट हुआ तो उसने अपने डैड को खो दिया और उसकी माँ बहुत बुरी तरह घायल हो गई। हम चारों आज भी जिंदा हैं। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मुझे वो दिन आज भी याद है। अरे तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कौन सी जगह है? सॉरी, चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल छुपा के रखी है। हॉबी इस फाइल को ढूंढते हैं और सोचते हैं अब मैं जंकू के अतीत को सबके सामने ला सकता हूँ और सबको ये बता सकता हूँ कि जंकू के डैड ने ही जंकू को मोहरा बना रखा है। मैं सबको इस गंदे काम से बचाना चाहता हूँ। ये लो मिस्टर वी, या फिर मैं तुम्हें कहूँ किम्पियांग, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? तुम जितना मेरे बारे में सोचते हो मैं उससे भी कहीं बढ़कर हूँ और मैं तुम्हें शुरू से ही जानता हूँ। इस फाइल को पढ़ने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस फाइल के बारे में किसी को भी मत बताना। मिस्टर वी, मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस फाइल को पढ़ने के बाद तुम हमारे ग्रुप में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं करोगे। मुझे पता है कि सच्चाई जानने के बाद तुम यही करोगे। तुमने जो कुछ भी कहा है, अगर वो सारी बातें सही निकली तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वी इस फाइल को पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि जंकू के डैड एक माफिया थे और गैर कानूनी काम करते थे, गैर कानूनी चीजें अपने घर में रखते थे और मिसेस किम ने इसी वजह से उन लोगों को गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद जॉन फैमिली के घर में एक विस्फोट हुआ था जिसमें कि वो सब मर गए थे। वी सोचते हैं इसका मतलब कि मेरी मॉम ने जो कुछ भी किया वो सब ठीक ही था। जंकू के डैड एक माफिया है जो माफिया के लिए काम करते हैं। मैंने अपनी मॉम को बहुत ही गलत समझा। ये सच्चाई जंकू को भी पता होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का जेके से क्या लेना देना है? वी एक और फाइल पढ़ते हैं जिसमें उनको दो फोटो मिलती है, एक जंकू की और एक जेके की, जिसे पढ़ने और देखने के बाद वी समझ जाते हैं कि जंकू ही जेके है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर हॉबी आ जाते हैं। त्योंग, अब तुम जानते हो कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार जंकुक है
और जंकुक ही जेके है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है जब तुम्हारी मॉम ने जंकुक के डैड को गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद उनका ग्रुप बहुत ही मुश्किलों में था और ये सच्चाई जंकुक नहीं जानता था कि उसके डैड माफिया हैं और माफिया के लिए काम करते हैं। मैं उस समय उनके ग्रुप का हिस्सा था और शुगा सिर्फ जंकुक की देखभाल करने के लिए उनके घर में रहता था। तभी मिस्टर ली ने जंकुक के घर में एक बम विस्फोट करवाया क्योंकि मिस्टर ली जंकुक के डैड से बदला लेना चाहते थे। जिस समय उसके घर में विस्फोट हुआ था तो शुगा ने जंकुक को बचा लिया, लेकिन उसकी माँ अंदर ही रह गई। अपनी माँ को बचाने के लिए जंकुक जब अंदर गया तो उसने देखा कि मिस्टर ली ने जंकुक के डैड को गोली मार दी और उसकी माँ तो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और वो आज तक कोमा में है। इतनी कम उम्र में जंकुक ने ये सब कुछ देखा और बदला लेने की वजह से जंकुक जेके बन गया। ये सच है तियोंग, जंकुक ही जेके है और वो जिंदा है। और हाँ, एक बात और, जंकुक के डैड भी जिंदा है और जंकुक के डैड ये चाहते हैं कि जंकुक एक बहुत ही बड़ा माफिया बने। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो तियोंग। मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच में ये सब कुछ होगा। ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। काश मैं तुमसे कह पाता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे फिर तुम बेशक एक माफिया क्यों ना हो। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। जिन हियोंग तो मुझे मार ही डालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक माफिया से प्यार करता हूँ। 2 दिन बाद जेके फिर से अपने मिशन पर निकल जाते हैं और पूरे शहर में धमाके ही धमाके करते हैं। मिसेस किम पूछती हैं कि मुझे बताओ कि जेके इस समय कहाँ पर है। पता नहीं मैम, लेकिन जेके ने इस समय पूरे शहर में आग लगा रखी है और हम नहीं जानते कि वो क्या करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि जेके क्या करने वाला है और मैं ये भी जानता हूँ कि जेके कहाँ पर है। तुम्हें कैसे पता मिस्टर वी कि जेके कहाँ है? हम लोग इतने साल से जेके के पीछे पड़े हैं, हमें आज तक पता नहीं चला कि जेके कहाँ है। तुम कैसे जानते हो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपको ये सब कुछ बताने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि आपको किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी टीम इस केस को संभाल सकते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे थे? मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। जिन मन में सोचते हैं, पता नहीं त्योंग क्या सोच रहा है, लेकिन मैं इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि आजकल ये बहुत सी बातें हमसे छुपाने लगा है। जेके की टीम एक प्लान बनाती है एक बिल्डिंग में घुसने का। आरम कहते हैं, शुगा और हॉबी तुम दोनों नीचे ही रहना, मैं और जेके बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। नहीं आरम, इस बार मैं चाहता हूँ कि जेके और मैं अंदर जाएं और तुम दोनों बाहर ही रुको क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में मैं ज्यादा जानता हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो हॉबी, तुम जेके के साथ अंदर जाओ, हम दोनों यहाँ बाहर ही रुककर नजर रखेंगे। इसके बाद हॉबी और जेके बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। हॉबी कहते हैं तुम उस तरफ जाके ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। Pump up the bassline. Yeah.